तो अब हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, किसको डिस्कस करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारी कब होगी और उसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो आप लोगों को मैंने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए ही समझाए थे कि बेटा आपको ये समझने में आसानी होगी। तो जरा देखते हैं कैसा क्या होता है, इसमें रिजल्ट किस तरीके का हमारे पास में आता है। ठीक है बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म का स्पीड का मतलब है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी ड्यूरिंग द मोशन के अंदर, मतलब वो चेंज होगी। ऐसे कहां एग्जांपल्स हो सकते हैं? जब हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो या कोई कार किसी क्राउडेड सिटी रोड में मूव कर रही हो, तो वहां पर कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण ही वहां पर स्पीड कैसी आती है? नॉन यूनिफॉर्म आती है। जरा देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है, कैसे कैलकुलेट होगी, इस चीज को हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए मैंने एक लिया, क्या एक टेबल मैंने बनाई, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव जो कर रहा है, ये एस है और ये क्या है? टाइम है, ठीक है। और ये किस में है डियर स्टूडेंट्स? ये मीटर में है, डिस्टेंस मीटर में है, और टाइम किस में है डियर स्टूडेंट? सेकंड के अंदर है। t इज इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस भी कितनी है हमारी? 0 है। अब मान लीजिए टाइम, उसने टाइम है 2 सेकंड का, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी? 2 मीटर। फिर वो टाइम पहुंचता है हमारा 4 सेकंड पर, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है डियर स्टूडेंट्स कितना? 3 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या हम कह सकते हैं कि उसने 5 मीटर पर वो गया, कितने पर गया? 5 मीटर पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर वो आगे उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने पर? 6 सेकंड पर। ठीक है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लीजिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी? 9 मीटर। तो अब मैं जरा इसकी स्पीड कैलकुलेट करूंगा, तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में स्पीड एक जैसी नहीं मिलेगी। आप कैलकुलेट करके देख लो, ये ए, ये बी, और ये सी, और ये क्या? डी। जरा ए से डी में स्पीड निकाल के देखना। ए से बी में स्पीड निकालो, ए टू बी, ए टू बी निकालो। तो स्पीड के लिए डिस्टेंस देखो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। तो डिस्टेंस देखो ए टू बी में, तो ए टू बी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? ए पर कितनी थी? 0। बी पर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? 2 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि ए टू बी में जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो करी है, उसने ट्रेवल करी है, डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल जो करी है वो कितनी करी है डियर स्टूडेंट्स? ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितनी करी है? 2 मीटर। तो टाइम कितना लगा उसको? टाइम जरा देखना उसको कितना टाइम लगा होगा। टाइम इंटरवल 2 0, मतलब 2 सेकंड का इंटरवल है। ठीक है, तो स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी जरा देखो। स्पीड इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2, दैट इज कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड निकालना बी टू सी में, स्पीड निकालो किसमें? बी टू सी के अंदर। तो बी टू सी में स्पीड क्या होगी? पहले डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। डिस्टेंस देखो बी टू सी में, बी से सी पर गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने? बी पर कितनी थी? 2, सी पर कितनी है? 5। तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है? 5 माइनस में कितनी? 2। ठीक है, अपॉन में कितने टाइम में ट्रेवल करी है उसने डिस्टेंस से? 3 मीटर। कितने टाइम में करी है? 2 सेकंड के अंदर। तो 3/2। ठीक है, 3/2 का मतलब है डियर स्टूडेंट्स 1.5 मीटर पर सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकंड होगा। जरा देखते हैं सी से डी में कितनी स्पीड होगी। तो स्पीड निकाल के देखो, स्पीड निकालो सी टू डी के अंदर। तो डिस्टेंस कितनी है डियर स्टूडेंट? जरा देखो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है? 5 से 9 पहुंचा है, तो मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 4 मीटर। कितने इंटरवल टाइम पर करिए डियर स्टूडेंट? 4 था, फिर 6 है, इंटरवल टाइम कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। 6 - 4 दैट इज
2 सेकंड, मतलब ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो जरा देखो स्पीड क्या है, A टू B में 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, B टू C में 1.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और C टू D में कितने से चल रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कहने मतलब क्या है कि वो फर्स्ट 1 सेकंड में तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर वो अगले सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि इंटरवल ऑफ टाइम सेम है। कहने का मतलब क्या है कि इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है, बट उस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो हो रही है वो इक्वल ट्रेवल नहीं हो रही है। वो कैसी ट्रेवल हो रही है, अनइक्वल ट्रेवल हो रही है। ये डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। 1 सेकंड 1 मीटर, फिर अगले नेक्स्ट 1 सेकंड 1.5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना, उसी 1 सेकंड में वो कितना, अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर। तो यहां पर ये स्पीड कैसी होगी डियर स्टूडेंट, मतलब नॉट ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब नॉट ए कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं है तो किसको कैसे करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो स्पीड है ना एक वेरिएबल स्पीड है। कैसी स्पीड है, वेरिएबल, मतलब वेरी कर रही है, मतलब पहले 1 मीटर पर सेकंड, फिर 1.5, फिर 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वेरिएबल क्या है, स्पीड है। कैसी है, वेरिएबल स्पीड। ऐसे कहां मिलते हैं, ये सिचुएशन कहां पॉसिबल होती है, जब हमारी कोई कार या बाइक क्राउडेड सिटी में चलती है, ठीक है, तो वहां पर ये सिचुएशन फॉलो होती है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट के अंदर गए तो मार्केट के अंदर पहले आप लोगों को क्राउड ज्यादा दिखा तो आपने स्पीड को क्या कर लिया, कम कर लिया, 1 मीटर पर सेकंड हो गया, आपको दिखा कि अब इतना नहीं है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी घर जाना है, तो आप क्या करा दोगे, उसकी स्पीड को बढ़ा दोगे। और स्पीड कितनी कर दी उसने, आपने उसकी, पहले आप 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, आपको दिखा कि रास्ता थोड़ा सही है, इतनी भीड़ नहीं है, तो थोड़ी सी स्पीड आपने बढ़ा दी, मतलब 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, 1.5। फिर आपने देखा कि पूरा रोड ही खाली पड़ा है, क्यों ना मैं स्पीड को और बढ़ा दूं, फिर उसने उस स्पीड को बढ़ा दिया और फिर 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 मीटर। तो जब ट्रेन जब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, चलती है। या कोई कार है जब वो चलती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगी। कौन से मोशन के अंदर होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगी। और यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म जो स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगी, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बना करके आपको दिखाऊं तो ग्राफ कैसा आएगा, इस चीज को आप लोग देखेंगे ध्यान से। तो कैसा ग्राफ आएगा वो हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके का हम ग्राफ इसके अंदर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं भी आपको बताया तो था बेटा, ग्राफ इस तरीके से आप लोग इसमें बना सकते हो, इस तरीके से आप इसमें ये ग्राफ बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, मीटर के अंदर, और ये टाइम है डियर स्टूडेंट्स हमारा किसके अंदर, सेकंड के अंदर। किसके अंदर है, सेकंड, ठीक है, क्योंकि दो क्वांटिटी हैं तो दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कराने, एक को वाई एक्सिस के अलाउ और एक को मैंने किसके अलाउ, एक्स एक्सिस के अलाउ, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं क्या कंडीशंस फॉलो होंगी, इस चीज को हमें समझाना है। तो ध्यान से देखो इस चीज को, t इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0 कहां पॉसिबल होती है, जहां इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन यही तो हो रहा है इन दोनों एक्सिस का, तो यहां टाइम भी 0 होगा, डिस्टेंस भी 0 होगी, और पोजीशन क्या होगी, वो रेस्ट पर होगा। कहां पर होगा, रेस्ट पर, ठीक है। तो जरा देखते हैं इस चीज के अंदर क्या होगा। अब देखो इसमें रिप्रेजेंट करा लो टाइम को, ठीक है बेटा। तो रिप्रेजेंट कैसे कराओगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6, ठीक है, यहां रिप्रेजेंट करा लो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या 9 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसमें है ये मीटर के अंदर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम है। अब इसको जरा डाटा रखो, t इज इक्वल टू 0 पर 0 ये रहेगा, 2 सेकंड पर 2 मीटर है, 2 सेकंड पर 2 मीटर है, ठीक है, तो ये यहां होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगला देखो, 4 सेकंड पर कितना है 5 मीटर है, 4 सेकंड पर है 5 मीटर है, तो ये रहा, ये हमारा 4 सेकंड है और कितना हो गया 5 मीटर हो गया, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब अगला देखो बेटा, 9 मीटर 6 सेकंड, 6 सेकंड पर कितना है 9 मीटर है, सिक्स सेकंड पर वो कितना है 9, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, अब जरा इन पॉइंटों को आप इनको लगाओ, क्या ये जो ग्राफ है वो मेरा क्या स्ट्रेट आ रहा है, बिल्कुल भी हमारा ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। ये ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट, जब आप इसको रखोगे तो ये ग्राफ जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारा कर्व्ड आएगा, कैसा आएगा कर्व आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो उसकी जो स्पीड जो होती है वो हमारी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड हमारी कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल स्पीड होती है। और ये वेरिएबल स्पीड तभी होती है जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कैसे टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो ग्राफ जो आता है वो हमारा कैसा आता है कर्व आता है, कैसा आता है कर्व। तो नेचर कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स इसकी, कर्व होगी, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा कर्व आता है, अगर कोई भी ग्राफ अगर हमारा कर्व आता है वो लीनियर ग्राफ नहीं होता, तो वो समझ लेना कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, द स्पीड इज कंटिन्यूअसली चेंज। अगर स्पीड अगर हमारी कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, दैट इज वेरिएबल स्पीड होगी। और जहां वेरिएबल स्पीड होती है तो वहां जो हमारा जो मोशन जो होता है वो हमारा, वो मैंने अभी लिखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, या इसको हम एक और मोशन भी बोलेंगे, इसको हम मोशन को बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। आगे जाकर के मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को, एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में, ठीक है। तो मैं यूनिफॉर्म बता चुका हूं, नॉन यूनिफॉर्म बता चुका हूं, अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा डियर स्टूडेंट्स कौन सी स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। कौन सी स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या है ये चीज मुझे अब देखनी है, ठीक है बेटा। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे वो आप लोग इस चीज को समझेंगे कि जो हमारी जो एवरेज जो स्पीड है वो हमारी कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड कहने का मतलब क्या है कि मैंने आप लोगों को अभी ये चीज बताई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करता है, जैसे मान लो कोई ये हमारे पास में जैसे मान लीजिए पलवल है और ये है डियर स्टूडेंट्स
हमारी है मुंबई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब पलवल टू मुंबई तक जो डिस्टेंस है वो कैसे डियर स्टूडेंट्स, लार्ज डिस्टेंस है, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो माना हमने ये चीज मानी कि जब कोई ट्रेन पलवल से स्टार्ट होती है तो वो कोसी तक तो चलती है कितने से, 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कोसी से फिर मथुरा तक वो कितने से चलती है, मान लीजिए वो चलती है कितने से, 70 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है, और वे फिर आगरा ये मथुरा तक पहुंच गई। मथुरा से फिर वो कहां पहुंची डियर स्टूडेंट्स, आगरा पहुंच गई। और वो आगरा तक, जब वो मथुरा से आगरा जब पहुंची तो वो कितनी स्पीड से चली, वो 100 किलोमीटर पर आवर से चली। फिर वो आगरा से वो किसी और स्टेशन पर पहुंची। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां हमारा मुंबई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुंबई है ये, और यहां एक और स्टेशन पड़ता है बीच में इसके पाथ के अंदर, और वो आगरा तक, इस स्टेशन तक, एक्स स्टेशन तक वो चलती है कितने से डियर स्टूडेंट्स, 120 किलोमीटर पर आवर से। और फिर वो एक्स से मुंबई तक चलती है डियर स्टूडेंट्स, कितने से डियर स्टूडेंट्स, 150 किलोमीटर पर आवर से चलती है। इसका मतलब क्या है कि वो पलवल से जब कोसी चलती है तो पर आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और फिर वो कोसी टू मथुरा जब अपनी पोजीशन चेंज करती है तो विद द स्पीड, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 आवर में, 70 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वो मथुरा टू आगरा जब चलती है तो वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 100 किलोमीटर। फिर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 आवर में, 120 किलोमीटर। फिर वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स, 150 किलोमीटर। इसका मतलब यहां पर जो स्पीड है वो वेरिएबल स्पीड है। और आप लोगों से पूछा जाए, आप मान लो ट्रेन के अंदर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, मतलब मान लो आप पलवल से मुंबई जा रहे हो। ठीक है, और आप लोग घूम फिर करके अपने घर आते हो और आपकी छोटी बहन या बड़े पापा जी आपसे पूछते हैं कि बेटा मुझे ये बताओ कि आपकी जो ट्रेन की जो स्पीड जो थी वो कितनी थी, कितनी रफ्तार से पहुंचे, मतलब कितनी स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही थी, तो क्या बताओगे, पापा जी से ये कहोगे कि पापा जी पलवल से वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी कोसी तक, पलवल से कोसी तक सर वो 80 किलोमीटर चली, फिर वो 70 किलोमीटर चली, फिर वो 100 किलोमीटर पर आवर चली, फिर वो 120 किलोमीटर पर आवर चली, फिर वो चली 150 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आप लोग, क्या पापा जी को और भी स्टेशन होंगे, और भी जरूरी नहीं है कि यही स्पीड रही होंगी, स्पीड तो और भी रही होंगी उसकी। ठीक है, तो स्पीड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब स्पीड जब कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो आप कैसे ये चीज बता पाओगे कि पापा जो हमारी जो ट्रेन जो थी वो इतनी स्पीड से चल रही थी, पूरे रास्ते में मैंने ये मान लिया कि सर ये इतने से चल रही थी, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड मुझे बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, कांस्टेंट। या तो मुझे ये कहना पड़ेगा 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है पूरे रास्ते में, या मुझे क्या करना पड़ेगा 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, या मैं ये कहूंगा कि 85 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी पूरे रास्ते में। लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि पहले वो 80 से चली, फिर वो 100 से चली, फिर वो 120 से चली, फिर वो 150 से चली। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी स्पीड चेंज हुई होंगी। अब उन सभी स्पीड का अगर डाटा बनाओगे तो आप 1 घंटे में भी नहीं बता पाओगे अपने पापा जी को कि पापा जी मैं पलवल टू मुंबई गया तो मैंने इतनी स्पीड से मैं गया। तो पापा जी तो कहेंगे बड़ा बेवकूफ है बेटा, आपने तो फिजिक्स ही नहीं पढ़ी। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चलता है, वेरिएबल स्पीड से चलता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जाता है और उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब एट एनी इंस्टेंट पर उसकी अगर स्पीड चेंज होती है, तो हाउ वी कैन गिव ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू
बी while the particles while the speed of particle is continuously change। फिर भी हम कैसे पता लगाए, फिर भी हम कैसे उसकी कांस्टेंट स्पीड बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा हुआ हो और आप लोगों से उसकी अगर कांस्टेंट स्पीड पूछी जाए, चाहे वो हमें पता है वो रियलिटी में वो कैसे स्पीड चल रही है, कैसी स्पीड चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है, फिर भी ये कांस्टेंट स्पीड में इसके अंदर में एक बताऊंगा, ठीक है, ताकि मैं कंफ्यूज ना रहूं, ताकि मैं अपने क्वेश्चन को कन्वीनियंट बना सकूं। तो ऐसी स्पीड को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड क्या है, डियर स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी जो एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, देन एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट is thought to be that constant speed with which object cover the same distance in given interval as does while its speed is variable। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भले ही किससे चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड एक ऐसी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड एक ऐसी स्पीड होगी जो हमें एक कांस्टेंट स्पीड बताएगी। इट मींस वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ड्यूरिंग मोशन में, बट उसकी स्पीड फिर भी चेंज हो रही होगी। पर हम ये कहेंगे कि मानने के तौर पर हम ये बताएंगे कि उसकी एक कांस्टेंट स्पीड है, उस कांस्टेंट स्पीड को ड्यूरिंग थ्रू आउट मोशन के अंदर, जहां पर स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, फिर भी वहां पर हम उसकी एक स्पीड कांस्टेंट बताएंगे, उस स्पीड को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज जो स्पीड है उसका जो फॉर्मूला जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो होता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा, कैसे निकाली जाएगी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन से निकाल लेंगे हम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पलवल से वो कहां पर गई, पलवल से वो कहां पर गई, कोसी गई, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर वो कोसी से मथुरा गई उसकी डिस्टेंस, फिर मथुरा से आगरा उसकी डिस्टेंस, आगरा से फिर एक्स से उसकी डिस्टेंस, और एक्स से मुंबई तक की वो डिस्टेंस, उन सभी डिस्टेंस को हम सम कर देंगे और अपॉन में यहां से यहां तक का टाइम, 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 उस टाइम को यहां क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को टोटल टाइम टेकन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड। तो वो जो एवरेज स्पीड जो होगी वो एक कांस्टेंट स्पीड निकल के आएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं, ये आपको एक और बेहतरीन एग्जांपल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये पलवल है और ये मान लीजिए हमारा है फरीदाबाद है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वो पलवल से कहां जाती है, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट है, वो पलवल से कहां जाता है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पलवल से पहले पहुंचता है वो असावटी जाता है, असावटी, ठीक है, असावटी जाता है, असावटी रेलवे स्टेशन। तो कोई ट्रेन स्टार्ट होती है और असावटी तक वो मतलब कितने टाइम के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मान लो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं इस चीज को कि वो पलवल टू असावटी जो डिस्टेंस है वो कितनी थी डियर स्टूडेंट्स, 100 मीटर थी, और इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने टाइम के अंदर ट्रेवल करी डियर स्टूडेंट्स, 2 सेकंड के अंदर ट्रेवल करी, मान लेते हैं हम समझने के लिए। फिर वो असावटी से कहां जाती है, बल्लमगढ़ जाती है, असावटी से बल्लमगढ़ वो पड़ता है मान लीजिए 50 मीटर पड़ता है, कितना पड़ता है, 50 मीटर, और वो असावटी से और बल्लमगढ़ तक वो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो होती है वो 50 मीटर होती है, और कितने टाइम में वो ट्रेवल कर लेती है डियर स्टूडेंट्स, उसको वो ट्रेवल कर लेती है मान लीजिए
वो उसे ट्रेवल करती है 10 सेकंड के अंदर। फिर वो बल्लभगढ़ से कहां पहुंचती है, फरीदाबाद पर। वो मान लीजिए कितनी डिस्टेंस है, 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितने टाइम के अंदर डियर स्टूडेंट्स, 10 सेकंड के अंदर। तो यहां स्पीड कैसी होगी यार, पार्लमेंट बस आपकी उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी बताओ स्पीड। मान लो ये स्पीड कितनी है, v1 है, कितनी है v1। तो क्या हो जाएगा, स्पीड मुझे निकालनी है, यहां स्पीड अलग अलग है, तो स्पीड अलग अलग है तो क्या हो जाएगा बताओ, 50 मीटर पर सेकेंड। यहां कितनी है, यहां कितनी है डियर स्टूडेंट्स, यहां होगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और यहां कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकेंड होगी। तो मुझे 50 मीटर पर सेकेंड आई, 5 मीटर पर सेकेंड आई, 4 मीटर पर सेकेंड आई। अब आपसे कहा जाएगी इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे इस पूरे मोशन के अंदर, कि ये जो ट्रेन है इस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब 100 मीटर प्लस में 50 मीटर प्लस में 40 मीटर अपॉन में कितना, 2 प्लस में 10 प्लस में 10, ठीक है, 2 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 190 अपॉन में 190 अपॉन में क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 22 आ गया। कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो 190 को 22 से क्या करो, डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको 8 से लूंगा, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17, इसमें 22 जोड़ के देखना कितना आ गया, कितना आ गया, 6 2 8 7 2 9 1 ज्यादा हो जाएगा, कितने से जाएगा, 8 से। कितने से जाएगा, 8 से जाएगा, कितने से जाएगा, 8 से। तो 8 पॉइंट तो 196 में से 76 घटाओ, कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आप लोगों का, कितना आएगा बता जल्दी इसको फटाफट, ये कितना आ जाएगा, 8 ये बचेगा हमारे पास में, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया 8.0, फिर आप लोग ये लोगे कितने से जाएगा, 6 से, तो कितना आ जाएगा 8.06 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी जो 8.06 मीटर पर सेकेंड जो आई है, ये इसकी क्या आई है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड आई है। क्या आई है, एवरेज